मार्स और मून सिर्फ ऐसी दो जगह हैं जहां पर हमारे यान लैंड कर चुके हैं और 1969 में हमने मून पर इंसानों को लैंड करवाया था और अब 2024 में हम मंगल पर लैंड करने के प्लान में हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो लाइफ दोनों में से किसी पिंड पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो उनका तापमान इंसानों के सहने लायक नहीं, दूसरा उनके पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो कि हमें सोलर रेडिएशन से बचा सके, तीसरा है वहां पर एटमॉस्फेयर की कमी और चौथा है वहां पर पानी की कमी। फिर भी मार्स पर जीवन बसाना कुछ % तक पॉसिबल हो सकता है, पर चांद पर मे भी नहीं। वैसे हम सब जानते हैं कि मार्स पृथ्वी से काफी दूर है, इस कारण वहां जाने में बहुत ही ज्यादा खर्चा आ जाता है। ऊपर से वहां पर जाने का मौका सिर्फ 26 महीने में एक बार आता है। वहीं हमारा चांद धरती पर होने वाले अनेक घटनाओं का कारण है। तो जरा सोचिए, अगर चांद की जगह मार्स आ जाए, मतलब क्या होता अगर मंगल ग्रह हमारे पृथ्वी का चांद होता तो चलिए जाने इस वियर्ड क्वेश्चन का जवाब रन विद साइंस के साथ। सामने से इस लाल ग्रह को देखें तो ये पूरी तरह से लाल नहीं है। दूसरा, सबसे छोटा प्लैनेट होने का यह मतलब नहीं कि इस ग्रह में रहने के लिए सॉलिड सरफेस की कमी है। मार्स पर लिक्विड पानी नहीं है, तो इसका मतलब कि मार्स पर चारों तरफ सिर्फ सॉलिड सरफेस है जिसका साइज 145 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। वही धरती का 71% हिस्सा पानी से कवर्ड है और 29% जमीन से। उस हिसाब से धरती में सॉलिड सरफेस 149 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, तो लगभग उस हिसाब से दोनों ग्रहों में सॉलिड सरफेस लगभग सेम है। 19वीं शताब्दी में मानव ने पहली बार अपनी उत्पत्ति के बाद 100 करोड़ की जनसंख्या को छुआ था, पर अगले 200 साल में यह जनसंख्या 8 गुना बढ़ गई थी, जिस वजह से अब लंबे समय तक इसी रफ्तार से बढ़ रही जनसंख्या को हमारी पृथ्वी नहीं सह पाएगी और हमें किसी दूसरे ग्रह में शरण लेनी पड़ेगी। मार्स का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से लगभग 50% कम है और अचानक से मार्स हमारे मून की जगह ले तो मार्स का तापमान अचानक से काफी बढ़ जाएगा, जिसके कारण मार्स के पोल्स में मौजूद सारे जमे हुए पानी और जमे हुए CO2 पिघल जाएंगे और तापमान बहुत ज्यादा होने के कारण ये दोनों जल्दी से भाप बनकर मार्स के एटमॉस्फेयर का निर्माण कर देंगे। तो अब मार्स पर एटमॉस्फेयर आ जाने पर अब मार्स का टेम्परेचर लगभग पृथ्वी जितना हो चुका होगा। पर रुको, मार्स के पास तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिस कारण सोलर विंड ने मार्स के पूरे एटमॉस्फेयर का सफाया कर दिया और मार्स फिर से एक बंजर ग्रह ही बन गया है। मार्स के धरती का चांद बन जाने के बाद अब हमारे आसमान में मार्स चांद से 2 गुना ज्यादा बड़ा दिखेगा, क्योंकि मार्स का डायमीटर मून के डायमीटर से 2 गुना बड़ा है और मार्स मून से ज्यादा रिफ्लेक्टिव भी है। इस कारण अब आकाश में मार्स ज्यादा चमकीला दिखेगा और रात में लगभग लाल रंग की लाइट रिफ्लेक्ट होगी और नजारा कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमारा नया चंद्रमा जो कि मार्स बन चुका है वो साइज में अभी भी पृथ्वी से छोटा है, पर हमारे पुराने चांद से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मार्स के साइज के कारण अब मार्स डायरेक्टली पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाएगा। अब ये दोनों बैरी सेंटर के चक्कर लगाएंगे, जैसा कि प्लूटो का मून चेरॉन प्लूटो के साथ चक्कर लगाता है। मार्स धरती के करीब होने के कारण पृथ्वी से टाइडली लॉक हो जाएगा और हमें मार्स का हमेशा एक ही साइड दिखेगा, जिस कारण अब टाइडल हीटिंग नाम की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे धरती का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस वजह से धरती के कुछ बर्फ पिघलने लगेंगे, जिस कारण धरती का सी लेवल कुछ हद तक बढ़ जाएगा। इससे धरती पर मौजूद समुद्री इलाके सारे डूब जाएंगे और सुनामी आने के चांसेस बढ़ने लगेंगे। हम जानते हैं कि हमारे धरती के समुद्रों में लहरें चांद की ग्रेविटी के कारण उठती है और मार्स की ग्रेविटी हमारे चांद से 2 गुनी है। इस कारण अब समुद्रों में लहरें ज्यादा बड़ी बड़ी उठेगी। अब मार्स धरती से काफी करीब होगा, जिस कारण अब वहां पर यान भेजना काफी इजी हो जाएगा। हम कम समय में वहां पर यान भेज सकेंगे और इसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं रहेगा, जैसा कि पहले होता था कि मार्स पर जाने के लिए एक मौका 26 महीने में आता था। नॉर्मली मार्स पर एक मैसेज को भेजने में 12 मिनट लगता है, पर मार्स अब धरती के चांद की जगह ले चुका है, जिस कारण अब मार्स पर एक मैसेज को भेजने में 1.3 सेकंड का समय लगेगा और हम मार्स पर टेलीस्कोप से भी अच्छी तरह से नजर रख सकेंगे। अगर मार्स की मैग्नेटिक फील्ड होती तो वहां पर भी चीजें पृथ्वी की तरह होती, वहां भी पेड़ होते और शायद वहां पर हम इंसानों की तरह कोई और जीव भी पनप रहे होते। फिर हमें मार्स पर सिर्फ एक CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करने वाला मशीन का प्लांट लगाना होता। इस कारण अब मार्स पर हम बिना किसी स्पेस सूट या ऑक्सीजन टैंक के वहां पर जिंदगी बिता पाते और आराम से रह पाते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।